स्टेट की, राज्य की और नेशनल लेवल की इकोनॉमी में जो हम हमारा योगदान दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे कोई प्रश्न का कहीं भी उत्तर नहीं मिल रहा है। हमारा कंप्लीटली इग्नोर रह गए हम, हर जगह पे ऐसा है। आज के दिन में आप गुजरात के लिए आए तो मैं खाली गुजरात की बात करूँगा। पहली बात है कि व्यापारी लोग पढ़े लिखे इतने नहीं होते सर, हमें अनुभव से सूझबूझ आती है और हमारे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पे प्रोफेशनल टैक्स क्यों लगता है? वी आर नॉट प्रोफेशनल। हमने सरकार से 2011 से लिखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि व्यापारी लोगों को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्ति होनी चाहिए। हमें टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सरकार इस तरह का टैक्स मांगे हम दे सकते हैं उसमें, मगर इससे द्वारा छोटे कस्बों, ग्रामीण विस्तार से लेकर शहरी विस्तार तक व्यापारी समाज से इसके बहाने भ्रष्टाचार बहुत होता है। हमें ये सिस्टम से तकलीफ है, पैसे देने से कभी भी तकलीफ नहीं है। सरकार को अपनी स्कीम करनी है, पैसा चाहिए तो वी आर, क्योंकि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, मिलती है उसी हिसाब से। तो हमारा पहले से आपसे मैं स्पष्टता इसमें बारे में सर चाहूँगा कि अगर आपकी सरकार आई और ये बात हुई तो हमारे व्यापारियों पर को प्रोफेशनल टैक्स से मुक्ति मिले, ऐसा कुछ इंतजाम आपसे अपेक्षित चाहते हैं। कोई भी सरकार, हम नॉन पॉलिटिकल है साहब, हर सरकार हमारी माँ बाप है, क्योंकि हम रास्ते पे धंधा करते हैं। कोई भी पुलिस वाला कभी भी डंडा लेके आए, इस विधान साहब बोल रहे करेंगे तो हर कोई डरेगा, क्योंकि वो टाइम पे आप या कोई नहीं आ सकता। हमें तो सरकार जो है उसके साथ में ही चलना पड़ता है और इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अच्छी सरकार को चाहते हैं, उसी तरह से मतदान करते हैं। अल्टीमेटली तो लोग सही मैटर करती है। ये उसी तरह का अभी सर ये छोटे लोगों पे जीएसटी आया, आपने बोला था हवा पे ही जीएसटी बाकी है, तो आपकी सरकार आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है अभी कि जीएसटी काउंसिल ऐसी है कि उसका जो रिजोल्यूशन है वो हर राज्य सरकार को मानना जरूरी नहीं है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की मीन्स पार्लियामेंट ने जो इसका रिजोल्यूशन किया उसका ही खंडन कर दिया कि ये कोई रिलेशन। तो अगर आपकी सरकार आई तो ये जो छोटे लोगों के हमारे पे, हम भी कंज्यूमर है सर, दही छाछ उस पर जो भी आता है, आपकी सरकार उसके बारे में कोई सोच रही है कि जीएसटी काउंसिल में जो भी त्रुटियां है जीएसटी में, हर व्यापारी मर गया है सर। आपने ही बोला कि कहाँ कहाँ क्या है, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत। तो आप कोई नई सेहत लेके जीएसटी काउंसिल के जो व्यापारी वर्ग के लिए जीएसटी की तकलीफ है, खास करके कंप्लायंस की हमें बहुत ही तकलीफ, हर महीने रिजल्ट दो, 2 महीने पे ये दो, और सर 1000 से ज्यादा उसमें अलग अलग रिजोल्यूशन गवर्नमेंट ने चेंज की है। तो आज हमारे कंसल्टेंट को भी पता नहीं है, गढ़वी साहब बैठे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको भी पता नहीं कि कौन से यूज में कौन सी जगह कौन क्या फेरफार। तो उसके लिए हम आपसे कुछ स्पष्टता चाहते हैं कि ये बारे में व्यापारियों को, उद्योगकारों को क्या आप रियायत दे सकते। बहुत सारे अलग अलग प्रश्न हैं लोगों को, मैं ये दो आप जिस तरह से मैं पॉलिसी लेवल की बात आपसे करता हूँ, छोटी मोटी तो हमें दिक्कत बहुत है। अहमदाबाद शहर में अभी पार्किंग पॉलिसी आ रही है सर, एक बात तो पॉलिसी लेवल, ये पार्किंग पॉलिसी पूरे अहमदाबाद में, गुजरात में व्यापारी वर्ग जो पहले से टैक्स दे रहे, रोड टैक्स दे रहे, वो दे रहे, उनके लिए कहीं भी उनका आवाज नहीं आ रहा है। तो ऐसी जो भी पॉलिसी हो, हर पॉलिसी में कंसल्टेशन कमेटी होनी चाहिए सर। आपने पहले ये बात कही है कि व्यापारियों को साथ में लेके चलेंगे, मगर इसके लिए हर पॉलिसी हो, छोटी मोटी कोई भी पॉलिसी हो, तो उसमें वेंडर्स का कोई प्रोविजन, जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, वो अहमदाबाद में वेंडर्स का लागू ही नहीं हुआ है। पूरे गुजरात में कहीं भी नहीं, वेंडर जोन अलग होना चाहिए, रिटेल ट्रेडर्स का होना चाहिए। हमारी एक और मांग है, आपको भी हमने रखी है, दिल्ली में भी भेजी है कि रिटेल ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए। नेशनल लेवल की एसएमई पॉलिसी है, आपको आपने हमें एसएमई में गुजरात गवर्नमेंट ट्रेडर्स को ले लिया है, हमारे लिए कोई रिटेल ट्रेड पॉलिसी ही नहीं है। कहीं पॉलिसी होनी चाहिए किसी तरह की। एक बात छोटी करूंगा, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। समझो कि सर एक इंडस्ट्री होती है, वो 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो उसमें तो क्वालिफाइड 20-25 लोगों को नौकरी मिलती है। 1 करोड़ के धंधे में कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा तो व्यापारी समाज का कम से कम 200-250 लोगों को रोजगारी मिलती है। तो ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं व्यापारी किसी में भी रोजगारी सृजन का ज्यादा कर रहे हैं, तो हमें उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। न जीबी में कोई राहत है, इलेक्ट्रिसिटी में न सेल टैक्स में राहत है, न प्रॉपर्टी टैक्स में राहत है, न सब्सिडी है कोई हम धंधा करते। इंडस्ट्री के लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ये रिटेल ट्रेड पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए सबके, जो व्यापारियों को न्याय करता होनी चाहिए।
आपने मुझे बोलने का सबसे पहले मौका दिया और आपसे सन्मुख होने का तक भी। थैंक यू। जब तक देश के व्यापारी के मन से डर नहीं निकाला जाएगा, जब तक व्यापारी खुल के व्यापार नहीं कर पाएगा, तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज ये, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गुजरात के अंदर भयमुक्त वातावरण देना हमारा सबसे पहला काम होगा। अभी जब मैंने पूछा कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान पहचान वाले या किसी के यहाँ रेड हुई हो, किसी की हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं है कभी कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जान पहचान वाले या किसी के यहाँ इनकम टैक्स की इसकी उसकी रेड ना हो। डर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जनता के मन से डर निकालना पड़ेगा। निडर होकर व्यापार करो, आप निडर होकर व्यापार करोगे, आपका व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं। खुद भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं। मैं बनिया परिवार से आता हूं, बनिया हूं। तो हमारे दादाजी की तरफ भी, मामा जी की तरफ भी, नाना नानी दादा दादी सारे व्यापार में थे। और मैं जानता हूं कि एक व्यापारी कितनी टेंशन के अंदर 24 घंटे व्यापार करता है। कभी लगता है ये एजेंसी आ जाएगी, कभी वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। सबसे ज्यादा जीएसटी से दुखी हैं लोग, हैं कि नहीं है? जीएसटी से बहुत दुखी हैं। अभी जैसे बताया इन्होंने, कई मैं सुन रहा था, जैनेन्द्र तन्ना जी ने बताया कंप्लायंस की दिक्कत है, रेट्स की भी दिक्कत है। इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने जीएसटी को। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम भी करेंगे, गुजरात के स्तर पे भी करेंगे और केंद्र सरकार के स्तर पे भी आवाज उठाएंगे, ताकि और अगर आप गुजरात में सरकार बना दोगे तो हमारे 3 सीएम हो जाएंगे। जब 3 सीएम मिलके केंद्र सरकार में आवाज उठाएंगे तो थोड़ी ताकत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? हमारी सुनवाई ज्यादा होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी। तो ये जीएसटी को ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़े स्तर पे जीएसटी को ठीक कर, कंप्लायंस भी ठीक करने की जरूरत है, रेट्स भी ठीक करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने प्रश्न पूछा, तन्ना जी ने भी और उनके बगल में जो बैठे हैं उन्होंने भी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्य नहीं है राज्य सरकारों के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत बड़ा अवसर पैदा करता है। अभी फ्रैंकली हमने इस ऑर्डर को अच्छे से स्टडी नहीं किया। इसके बहुत वाइड इंप्लीकेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशंस हैं, लीगल इंप्लीकेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्लीकेशंस हैं। इसको हम स्टडी करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है, मैं आज गुजरात के सभी व्यापारियों को आश्वासन दे के जाना चाहता हूं, आपके साथ बैठेंगे, जैसे आप कहेंगे जीएसटी की रिजीम गुजरात के अंदर वैसी ही होगी जैसा व्यापारी चाहेंगे, ना कि वैसी होगी जैसा एक्सटॉर्शन के तरफ से। व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, नॉर्मली हर व्यापारियों का जो डायलॉग मैं करता हूं उसमें निकल के आती है, आज नहीं निकल के आई, होती है पेमेंट की। एक मिनट में पूरा कर लूं अभी से। पेमेंट नहीं आती, माल बेचते हैं, पेमेंट नहीं आती, है कि नहीं है? किसी ने पैसा लिया वापस नहीं करता, बहुत बड़ी समस्या है। आधे से ज्यादा लोग तो इस पेमेंट की वजह से डूब जाते हैं, आधे से ज्यादा व्यापारी तो इस पेमेंट। मेरे पास इसका तुरंत कोई समाधान नहीं है। मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि पेमेंट की कितनी बड़ी समस्या है। आपके साथ बैठेंगे, इसमें मैं बहुत लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। इस पे कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों की पेमेंट वापस आ सके। अगर एक आदमी को माल बेचने के बाद अपनी पेमेंट की पक्का हो जाए कि मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो मैं बताता हूं आपको 50 से 60% व्यापार वैसे ही बढ़ जाएगा। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिस्टम के अंदर और व्यापार बढ़ जाएगा। इसके लिए हम मिल बैठ के कुछ समाधान निकाल के कोई कानून लेके आएंगे, और जो कानून यहां बनेगा उसको फिर दिल्ली में भी लागू करेंगे, उसको फिर पंजाब में भी लागू करेंगे और एक दिन पूरे देश में भी लागू करेंगे।
एक वैट के और जीएसटी के बहुत सारे पुराने रिफंड पेंडिंग हैं। ये सरकारें जानबूझ के रखती हैं, जब सरकार का खर्चा नहीं चल रहा होता तो रिफंड रोक लेती हैं, और व्यापारी के पास बेचारे का कैश फ्लो रुक जाता है, और कैश फ्लो एक व्यापारी की जान होता है। तो हमारी सरकार बनेगी 6 महीने के अंदर जितने आपके पुराने रिफंड है, सारे रिफंड आपको 6 महीने के अंदर, वैट के भी और जीएसटी के भी। वैट के पुराने बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वैट तो खत्म हुए कितने साल हो गए, लेकिन पुराने केस पे केस चल। तो एक आपके साथ बैठ के एक वैट एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे ताकि सारे पुराने केसेस को खत्म किया जा सके। जो लेना देना है सरकार का बनता है वो सारा आप दें, और ताकि आप लोगों को केसेस से, झंझट से मुक्ति मिले। एक चीज जो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है वो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। अभी सबकी आपकी बातों से निकल के आ रहा था, ममता जी ने भी बोला कि जी वो पैसे मांगते हैं, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं, वो पैसे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी पुलिस वाला और एक भी सरकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक भी पैसा मांग सके। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। मैं आपके साथ शेयर, पहली जब सरकार बनी हमारी 28 सीट आई थी दिल्ली में। 28 सीट में 49 दिन की सरकार थी। उन 49 दिन में हमने ऐसा काम किया कि अगली बार लोगों ने 67 सीट दे दी। कई काम किए, लेकिन एक काम जो किया, मैंने ऐलान कर दिया दिल्ली में कि अब अगर आपसे कोई पैसे मांगे आप मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना और अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा देना, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उस रिकॉर्डिंग की क्लिप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। उस अफसर को मैं जेल में डाल दूंगा। 49 दिन में 32 लोगों को मैंने जेल डाली। आपको यकीन बता रहा हूं, किसी की रिश्वत कम नहीं हुई, 0 हो गई 49 दिन के अंदर रिश्वत।